राजस्थान के जैसलमेर जिले में मंगलवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। जैसलमेर में जोधपुर जा रही एक बस में अचानक आग लग गई, जिसमें 3 बच्चे और 4 महिलाएं समेत कम से कम 10 से 12 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनकी मौत की आशंका जताई जा रही है। हादसा दोपहर करीब 3:30 बजे थैयत गांव के पास जैसलमेर से लगभग 20 किलोमीटर दूर। बता दें कि थैयत गांव पार करते ही बस के पिछले हिस्से में धुआं उठता दिखा और कुछ ही पलों में पूरी बस आग की लपटों से घिर गई। यात्रियों में चीख पुकार मच गई। कई लोग खिड़कियों और दरवाजों से किसी तरह बाहर निकले। गांव वालों और राहगीरों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया। उन्होंने आसपास के जल स्रोतों से पानी और रेत की मदद से आग बुझाने की कोशिश की। इस बीच सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में करीब 1 घंटे का समय लगा। 5 तस्वीरें देख सकते हैं। बस में आग लग गई। जब आग लगी बस में, उस वक्त की तस्वीर देखिए, कितनी भयावह तस्वीर है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पटाखा फोड़ने के बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर राज्य में चल पड़ा है। कांग्रेस नेता और पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, पटाखा फोड़ने पर अगर कोई बैन लगा रहा है तो वो बीजेपी की दिल्ली की सरकार है। तो बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि जब भी सनातन का त्यौहार आता है तो सभी लोग कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं, जबकि पानी और पेड़ की पूजा हमेशा से सनातनी हिंदू ही करता है। पटाखे पे कोई बैन लगा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार। बाकी पटाखे जो है इस बात की खुशी जाहिर करने का त्योहार है कि भगवान राम फिर अयोध्या पहुंचे और उन्होंने फिर अयोध्या में रामराज स्थापित किया। और पटाखे की बात न करे बीजेपी, बात ज़्यादा करे कि रामराज कैसे स्थापित होगा, जो भगवान राम ने स्थापित किया था, क्योंकि इन्होंने हमेशा उसकी बात की है। पटाखे तो फोड़ेंगे ही, क्योंकि अगर ये वहाँ पे अनुमति नहीं दी तो इस क्षेत्र के लोग भगवान राम के आगमन पर पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। इसके लिए भोपाल जिले का एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार जिम्मेदार होगी। हमें सबसे आग्रह ये है कि आखिर जब हिंदू धर्म के कोई सनातन के त्योहार और पर्व आते हैं तो कोई आतिशबाजी पर बोलने लगता है, कोई होली के रंग पर बोलने लगता है, कोई पानी बचाने के लिए बोलने लगता है। मैं सब लोगों को एक निवेदन करना चाहता हूँ, पानी की पूजा केवल सिर्फ हिंदू ही करता है। मुसलमान ईसाई पानी बचाने के लिए कोई आंदोलन कभी तक गंगा की सफाई में उतरा क्या? पेड़ लगाने का और पेड़ बचाने का काम और पेड़ की पूजा केवल सनातनी हिंदू ही करता है। मुसलमान ईसाई उतरा क्या इसमें? नहीं उतरा। इसलिए सबसे आग्रह है कि 31 दिसंबर की रात को जो पूरे विश्व में पटाखे चलते हैं उससे प्रदूषण नहीं होता। तब कोई बोला? अब तो मुसलमानों के भी कई त्योहार और शादी विवाह ऐसे होने लगे जिसमें पटाखे चलने लगे। उस पर कोई बोलता है? उस पर कोई बोलता है? जब होली, दशहरा, दीपावली आती है तो सनातन और हिंदू धर्म पर चोट करने के लिए ये मत करो, पटाखे नहीं चलाओ। क्यों नहीं चलाओ? क्यों नहीं चलाओ? हम अपना पर्व धूमधाम से मनाएंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा। नक्सली सीसी सदस्य सोनू दादा उर्फ भूपति ने 60 अन्य नक्सलियों के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के दौरान नक्सलियों के पास 50 हथियार भी बरामद हुए। इस पूरे मामले में मंत्री टनक राम वर्मा का बयान सामने आया। देखिए, आज ही आपने उसमें पेपर में देखा होगा कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि मार्च 2026 से पहले भारत जो है नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। और इतनी तेज़ी से उनके नेतृत्व में और हमारी सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार नक्सलवाद के ऊपर आक्रामकता से काम कर रहे हैं और लोगों से अपील भी किए हैं कि वो समर्पण करें, प्रदेश की मुख्य धारा में लौटें। उनके लिए अनेक योजनाएं भी लागू की है, पुनर्वास योजना जो है। तो बहुत जल्द ही नक्सलवाद का यहाँ पे सफाया हो जाएगा। बहुत से लोग समर्पण कर रहे हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। दीपक बैज ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार भांग खाकर प्रशासन चला रही है। उन्होंने हाल ही में हुई कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस पर भी सवाल उठाया।
प्रदेश के पूरे कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस 2 दिन से चल रहा था। हालांकि 3 दिन का शेड्यूल था, विष्णु के सुशासन पे भी चर्चा चलना था, लेकिन चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि सुशासन में कुछ था ही नहीं चर्चा करने के लिए, उसे तीसरा दिन रद्द कर दिया गया। पहली घटना इस 2 दिन के घटनाक्रमों में पहली घटना बस्तर में गर्भवती मरीज को खटिया पर लादकर 4 किलोमीटर तक उसे एम्बुलेंस तक लाया जाता है, लेकिन उसी दौरान रास्ते में डिलीवरी हो जाता है और बच्चे का गर्भपात हो जाता है। वो जगदलपुर विधानसभा जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो लगातार अपनी सरकार की तारीफ करते नहीं थकते, हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या इस सरकार में एक गरीब व्यक्ति को एक डिलीवरी के लिए एक महिला को एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाता है? लेकिन इस सरकार में महतारी एक्सप्रेस से दारू सप्लाई के लिए, दारू ढोने के लिए महतारी एक्सप्रेस उपलब्ध हो जाता है। क्या यही इस सरकार का सुशासन है क्या, जहां आम जनता को डिलीवरी के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के विधानसभा में? प्रदेश के पूरे कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस 2 दिन से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाने के आह्वान के बाद देश भर में लोगों का फोकस स्वदेशी वस्तुओं पर है। स्वदेशी की बात हो और देश के दिल एमपी की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? स्वदेशी अपनाने और स्वदेशी से स्वावलंबन के मामले में मध्य प्रदेश किसी से पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश की महिलाएं स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण कर जन जन पहुंचाने के जुग्गत में हैं। आखिर कौन हैं ये महिलाएं और कैसे कर रही स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण? देखिए स्वदेशी से स्वावलंबन पर हमारी विशेष रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाने के आह्वान ने देश भर में मानो लोगों में एक चेतना पैदा कर दी है और लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का मन भी बना लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ यही चेतना देश की आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं के स्वावलंबन में भी वरदान साबित हो रही है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के महिला सशक्तिकरण को लेकर किए गए कामों में भी महिलाओं की स्थिति सुधारने में काफी अहम योगदान दिया गया है। स्वदेशी से स्वावलंबन की ओर बढ़ती महिलाएं। महिला स्व सहायता समूह लाएगा स्थिति में सुधार। समूह के जरिए तय होगा स्वावलंबन का रास्ता। महिलाएं कर रही स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण। देसी गाय के गोबर के दिए का निर्माण कर रही महिलाएं। सस्ते, किफायती और इको फ्रेंडली दिए के निर्माण पर जोर। दीपावली के त्योहार से महिलाओं को स्वावलंबन की आस। सरकार से उचित प्लेटफॉर्म मुहैया कराने की भी अपील। ये समूह सिवनिया ओमकारा की महिलाओं ने उनकी स्थिति बेहतर करने के लिए शुरू किया था, लेकिन अब स्थिति तो सुधर रही है, साथ ही महिलाओं को स्वावलंबन से जोड़ रहा है। हालांकि अभी समूह की महिलाएं घर से ही इनका संचालन कर रही हैं और समूह के माध्यम से देसी गाय के गोबर के दिए का निर्माण कर रही हैं, जो सस्ते, किफायती और इको फ्रेंडली भी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में लोगों से स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल का आह्वान किया है और उसके बाद से ही कहीं न कहीं स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण और उसके इस्तेमाल में तेजी आई है। हम ऐसे ही एक महिला स्व सहायता समूह के महिलाओं के पास पहुंचे हैं, जहां पर महिलाएं जो हैं वो देसी गाय के गोबर से दियों का निर्माण करती हैं। ये दीपक जो है दीपावली के इस पावन त्योहार में इस्तेमाल किए जाते हैं और उन्हीं का निर्माण जो है वो इस स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जाता है और इसको
मार्केट में बड़े ही सस्ते दामों में सेल आउट भी किया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों तक स्वदेशी वस्तुएं तो पहुंचती ही हैं, साथ ही साथ पर्यावरण से जुड़े हुए कई सारे मापदंड जो हैं इन पर तय किए जाते हैं। इसके साथ ही जब ये इन दियों का उपयोग संपूर्ण हो जाता है, उसके बाद इन दियों का उपयोग जो है पर्यावरण को बचाने में भी किया जा सकता है, लोगों के लिए ऑर्गेनिक वस्तुएं पैदा करने के लिए भी किया जा सकता है। हमारे साथ में स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। मैम, आप लोग ये दियों का निर्माण करते हैं, क्या उद्देश्य है और आखिर इन दियों के निर्माण से कितना लोगों के लिए फायदा होगा? सर, ये दिए जो हैं ये देसी गाय के गोबर से बनाए जाते हैं और इनका उपयोग है कि ये जो नॉर्मल मिट्टी के दिए रहते हैं उनसे बेस्ट रहते हैं। इनको अपन एक बार 2 बार यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद अपन इनको गमलों में, क्यारी में डाल सकते हैं ताकि ये खाद का काम करते हैं। इससे नुकसान नहीं है, पर्यावरण में कोई धुआं वगैरह जो होता है उससे नुकसान नहीं होता है, इससे बेनिफिट ही मिलता है। पेड़ पौधों को खाद का काम मिलता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है इसके लिए। क्या इसमें उपयोग किया जाता है? आप लोग किस तरीके से इन दियों का निर्माण करते हैं? आखिर कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं जो इसमें डाली? इसमें देसी गाय के गोबर है और भी 2-3 चीज़ें जो मिलाई जाती हैं जिससे ये जले नहीं तो अगर अपन इसमें कोई चीज़ नहीं डालेंगे तो तेल भी सूखेगा और तेल ना सूखे इसलिए इसमें बहुत सी चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो उसी हिसाब से इनको बनाया जाता है। और इन सब लेडीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, हम सब लोग एक ही जगह बैठ के बनाते हैं। मोदी जी से हमारी यही विनती है कि हम जैसे इनको बनाते हैं तो इनको बेचने के लिए हमें कोई एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ से हम ये इतना मटेरियल अपना बनाते हैं तो इनको बेच सकें। गांव में लेडीज़ें जो रहती हैं ज़्यादा बाहर जा नहीं सकती हैं, तो हम इनको ये सारी चीज़ें जो हैं घर में बैठकर ही बनाते हैं और घर ही में पैक करते हैं, घर में इनका कलर किया जाता है, सारी चीज़ें घर ही में की जाती हैं। और ये स्व सहायता समूह जब से चला है, जब से लेडीज़ों को बहुत बेनिफिट मिला है इससे, जिससे वो अपना थोड़ा स्वयं का जो खर्चा है वो खुद अपना निकाल लेती हैं। मध्य प्रदेश सरकार हो, देश की नरेंद्र मोदी सरकार हो, वो लगातार इसमें एक सहायक के तौर पर काम कर रही है और महिलाओं के उत्थान के लिए जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति सुधरती हुई भी नजर आ रही है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ दुष्यंत पारा सर, एशियन न्यूज, भोपाल। अब ऐसे में समूह की महिलाएं आगामी दिनों में आने वाली दीपावली के त्योहार से आस लगाए बैठी हैं। दीपावली का त्योहार उनके लिए खुशियां लेकर आएगा। देखना ये होगा कि ये महिलाएं महिला स्व सहायता समूह के जरिए स्वदेशी से स्वावलंबन का सफर कितनी जल्दी पूरा कर पाती है। भोपाल से एशियन न्यूज के लिए दुष्यंत परासित की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बहुत डिमांड है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने भोपाल बीजेपी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि मोहन यादव का चुनाव में लाभ लेंगे, आने वाले समय में वे प्रचार के लिए बिहार जाएंगे। अरुण सिंह ने यह भी कहा कि बिहार में सब कुछ फाइनल है, कोई चिंता की बात नहीं है। एनडीए में सीट शेयरिंग हो गया है, महागठबंधन में घमासान मचा है। के बयान आ गए हैं, इसलिए एनडीए में चिंता मत करिए, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा। यह तो महागठबंधन में यूं फाइटिंग हो रही है, अभी आगे देखिए क्या होता है। कांग्रेस और आरजेडी में बहुत घमासान है, सब कोई स्ट्रेटेजी होगी, अदर सब कुछ फाइनल, कोई चिंता नहीं। हम अपने सभी एनडीए के दलों को साथ में लेके चलते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी और क्रेडेंशियल है और सभी को प्रधानमंत्री मोदी जी पे भरोसा विश्वास है।